अच्छे गाने से शुरुआत की, तो बिल्कुल सही बात है। उसी तरह जो है, जिस तरह ये गाने के बोल थे, ठीक उसी प्रकार हमारे शारा आकाश में भी जो जान है, वो यहाँ के सदस्य ही देते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले फिर से थोड़ा लेट हूँ, लेकिन आप सभी को मेरी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आने वाला ये साल आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन हो और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही कामना करते हैं। और जैसा कि हमेशा आप लोग इतना प्यार देते हो, इसके लिए भी धन्यवाद। हमेशा मैं सुनती हूँ कि आप लोग बोलते हो, हमें सुनकर आपको अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार हम भी जब आप लोग को सुनते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने विचार रखते हैं और हमारे विचार को भी अगर आप लोग सुनते हैं और आप लोग ये कहते हैं कि हम उससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए, अब आज के विषय पर आते हैं। जैसा कि हम सभी का आज का विषय है, हम सभी यहाँ पर लुईस ब्रेल दिवस जो है, उनकी जयंती मनाने को उपस्थित हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये एक बहुत मतलब ये नमन करने हैं। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी जो है लुईस ब्रेल जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि वो जो आज एक क्या कहते हैं कि जो वीआई ग्रुप्स के लिए जो एक दृष्टिबाधितों के लिए जो एक शिक्षा का आधार है, वो उनकी जो नींव रखने वाले हैं वो यही है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लुई ब्रेल जी जो है, जो ब्रेल है हम लोग भी पढ़ते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग ब्रेल में अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको उनकी देन इन्हीं की वो देन है। 6 डॉट्स है इसमें शायद, और इसमें सारा मतलब अक्षर समाया हुआ है। तो ये बहुत ही हम बहुत मतलब कि इनको हम इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। और अगर इनकी जीवनी को हम एक इंस्पिरेशन के तौर पे अगर देखें, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इनके जीवन से हम देख सकते हैं कि इनकी जैसा इनका जन्म हुआ और 3 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। और इनका उनके बाद इन्होंने 15 वर्ष में ब्रेल का आविष्कार किया, है ना। और बहुत ही अल्प आयु में फिर इनकी निधन भी हो गई। तो इनके लाइफ से मैं एक चीज हम बहुत बड़ा कुछ सीख सकते हैं कि लाइफ में अगर कुछ हो रहा है ना, हमें ऐसा लगता है अगर वो शायद आज दृष्टिबाधित नहीं होते तो शायद ब्रेल नहीं आता। तो एक होता है ना कि लाइफ में कुछ भी अगर ऊपर वाला करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। बस यही है कि जब वो करता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, और जब हम समझते हैं तो वो देर हमें लगता है कि अरे ये तो इसलिए हुआ था। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हो, आप उससे अगर अपने आप को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो याद रखो ऊपर वाला ये करवा रहा है और वो उसका कोई ना कोई मतलब है। जैसे इन्होंने 3 वर्ष में अपनी दृष्टि खो दी, उनके बाद इनका दृष्टि खोना ही आज ब्रेल आप हम लोग देख पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अचीव है। तो यही बोलूंगी, लाइफ में 2 टाइप के सिचुएशंस होते हैं, एक वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक वो जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए परेशान होना है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना है। परंतु लाइफ के कुछ सिचुएशन है जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको समय पर छोड़ देना है, क्योंकि अगर ऊपर वाला ने आपको वो सिचुएशन पे रखा है तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो हमेशा याद रखिए, कभी कभी परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, उस परिस्थिति को लेकर उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मैं अंत में यही कहूंगी कि हम सभी को जो है ये जो लुईस ब्रेल जयंती है, उसको एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीव है। इनको कोटि कोटि हम नमन करते हैं और इनके लाभ लाइफ से हम यही बोलेंगे कि हमको भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहना। तो चलिए, इसी के साथ बहुत मेंबर्स जुड़े हैं, सबको सुनने का हमें मौका मिलना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रही थी अभी बैठकर सभी के विचारों को, खुद को इतना ज्यादा
लकी महसूस कर रही थी कि मतलब वाओ कि सब लोग इतने अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे हैं और हम सभी लुई ब्रेल की जो जयंती है उसको आपस में एक-दूसरे के साथ मिलकर मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं 2025 की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि ये साल सभी के लिए हालाँकि हमने उसको सेलिब्रेट भी किया था, लास्ट ईयर को हमने विदाई दी थी और कुछ दिन हमारे बीत भी गए हैं बट अभी पूरा साल बचा है हमारे आगे। आशा करती हूँ सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। और जैसे कि मैं सुन रही थी, मुझे हर एक व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, अभी तक जिन्होंने भी बोला है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे पहले तो सभी ने लुई ब्रेल जी को श्रद्धांजलि दी अपने तरफ से, मैं भी अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। एंड जब मैं सुन रही थी मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हिमांशु जी शेयर कर रहे थे अपनी बातें उनकी बात में कितना एक इम्पोर्टेंट बात था कि भले ही टेक्नोलॉजी आ जाए कुछ भी हो जाए ये बहुत साइंटिफिक बात उन्होंने कही है कि जब हम कुछ भी चीज़ चाहे आप लोग ब्रेल के थ्रू करो या हम राइटिंग करते हैं तो उसमें मस्तिष्क हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो हमें कभी भी जो भी बच्चे हैं जो ब्रेल शायद नहीं सीखे हो उन सबको तो ये ज़रूर सीखना चाहिए मुझे भी ऐसा लगता है मुझे अगर भगवान कभी चांस दे तो डेफिनेटली मैं भी सीखना चाहूंगी उसको तो ज़रूर ये करना चाहिए क्योंकि एक ये एक क्या मैं बोलूँ ये एक टैलेंट है जो आपके अंदर से आपके मस्तिष्क को डेवलप करेगा जितना ज्यादा उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मतलब वो डॉट्स को फील करके हमारा माइंड का एक्चुअली एक एक्सरसाइज होता है देखा जाए तो हमारी मेमोरी बहुत विकास हो सकता है हमारा फोकस बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है तो वो सब चीज सुन के तो मुझे काफी अच्छा लगा कि थैंक यू सो मच हिमांशु जी जो अभी आपने कुछ शेयर किया है एंड मैं अपनी तरफ से तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करेंगे अपनी बातें और मैं सुनना चाहूँगी आज के दिन तो उसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे मौका